हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्सेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा फाइल हैंडलिंग की इन पाइथन। ये हमारी लर्निंग पाइथन सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम डेटा फाइल हैंडलिंग की बात करने वाले हैं। तो डेटा फाइल हैंडलिंग की बात करने से पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि डेटा फाइल हैंडलिंग होती क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, अब तक जो आप लोगों ने प्रोग्राम्स बनाए होंगे या नॉर्मली जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं उसमें हम इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि रन टाइम पे अक्सर लिए जाते हैं थ्रू कीबोर्ड। वो इनपुट को प्रोग्राम प्रोसेस करता है और बेस्ड अपॉन द प्रोसेसिंग एक आउटपुट जनरेट करता है। छोटा सा एग्जांपल, दो नंबर्स हमने इनपुट करवाए, उन दो नंबर्स को हमारे प्रोग्राम ने ऐड किया और ऐड करने के बाद उनके सम को डिस्प्ले करवाया। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है एक नॉर्मल प्रोग्राम का। इसमें जो आउटपुट हमारा जनरेट हुआ हमें फौरन का फौरन स्क्रीन पे नज़र आ जाता है। लेकिन जब हमारा प्रोग्राम फिनिश होता है और हम वापस अपने एडिटर पे आ जाते हैं, प्रोग्रामिंग एडिटर पे या कोड एडिटर पे, और फिर जब प्रोग्राम रन करते हैं तो नए सिरे से इनपुट्स दिए जाते हैं और उसका नया आउटपुट जनरेट होता है। इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल प्रोग्राम के दौरान जो हमारा डेटा है, जो हम इनपुट्स करवा रहे हैं और जो आउटपुट आ रहा है, वो डेटा कहीं पे भी परमानेंटली सेव नहीं हो रहा। वो हमारा प्राइमरी मेमोरी में रहता है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद प्राइमरी मेमोरी में से वो डेटा को रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन रियल लाइफ एप्लीकेशंस में, प्रोजेक्ट्स में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ एप्लीकेशंस में, प्रोजेक्ट्स में हमें डेटा को परमानेंटली कहीं सेव करना पड़ता है, जो आप नॉर्मल अपनी फाइल्स के ज़रिए भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक वर्ड फाइल बनाई, एक वर्ड फाइल में आपने डेटा स्टोर किया, डॉक्यूमेंट बनाया और उसको अपने कंप्यूटर पे सेव कर दिया, हार्ड डिस्क पे सेव कर दिया, स्टोरेज में सेव कर दिया। आपने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई, उसमें डेटा आपने स्टोर किया और उसको सेव कर दिया। नोटपैड फाइल बनाई, डेटा स्टोर किया, सेव कर दिया। एक्सेल फाइल बनाई, डेटा स्टोर किया, सेव कर दिया। यानी डेटा को आप परमानेंटली अपने कंप्यूटर पे सेव करते हैं। और इसका फायदा क्या होता है कि बाद में जब भी आपको उस डेटा की ज़रूरत हो, उस फाइल की ज़रूरत हो, आप उसको ओपन कर लें, व्यू कर लें और उस डेटा को यूज़ कर लें। जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस केस में पाइथन, क्योंकि हम पाइथन सीख रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए यूज़ होती है। फ्रंट एंड किसे कहते हैं? फ्रंट एंड उस एप्लीकेशन को कहते हैं जिससे यूजर डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है। और बैक एंड, बैक एंड किसको कहते हैं? कि जहां पे डेटा स्टोर हो रहा है हमारा, और बैक एंड को एक्सेस करता है थ्रू दैट फ्रंट एंड और उस डेटा को सामने आउटपुट में लेकर आता है। इसका मतलब जो डेटा है वो कहीं पे स्टोर हो रहा है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं या जिसमें काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है वो, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावा, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम डेटा फाइल्स को क्रिएट करें, उनको परमानेंटली अपने कंप्यूटर में विद डेटा स्टोर करें, ताकि जब भी हमारे प्रोग्राम को ज़रूरत हो, दोबारा उन फाइल्स को ओपन कर सके और उस डेटा को यूज़ कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक स्टूडेंट्स की लिस्ट है जिसमें मार्क्स हैं, परसेंटेज हैं, ग्रेड्स हैं, और इस लिस्ट को मैं रन टाइम पे इनपुट करवा रहा हूँ। जब मैं रन टाइम पे इनपुट करवा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा कि उस लिस्ट को मैं परमानेंटली कहीं पे सेव कर सकूँ थ्रू माय प्रोग्राम, एक फ़ाइल में। और ज़रूरत पड़ने पे बाद में किसी भी टाइम पे मैं जब उस प्रोग्राम को रन करूं तो उस प्रोग्राम के थ्रू उस डेटा को मैं एक्सेस कर सकूं, यानी उस फाइल को एक्सेस करूं और उसमें से डेटा रिट्रीव कर सकूं। तो इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें हम प्रोग्राम के थ्रू फाइल्स क्रिएट करेंगे, उन फाइल्स को
अपने कंप्यूटर पे परमानेंटली स्टोर करेंगे और उन फाइल्स में कई तरीके के ऑपरेशंस करेंगे, इस पूरे प्रोसेस को डेटा फाइल हैंडलिंग कहा जाता है। जल्दी से डेफिनेशन देखते हैं डेटा फाइल हैंडलिंग की क्या है। डेटा फाइल हैंडलिंग इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग अ डेटा फाइल थ्रू योर पाइथन प्रोग्राम। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम पाइथन सीख रहे हैं इसलिए पाइथन प्रोग्राम कह रहे हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ ऑपरेशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड विद अ डेटा फाइल। तो इस पूरे प्रोसेस को, जैसे कि मैंने बताया, डेटा फाइल हैंडलिंग बोलते हैं। और उन डेटा फाइल्स पे हम कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और वो ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं? वो ऑपरेशंस हो सकते हैं फाइल को क्रिएट करना, फाइल को ओपन करना, फाइल में डेटा राइट करना, उस डेटा को रीड करना, उस डेटा को मॉडिफाई करना, उस डेटा को डिलीट करना, फाइल को क्लोज करना, और जब फाइल की ज़रूरत ना हो उस डेटा फाइल को भी डिलीट करना। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि हम एक फाइल पे परफॉर्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक और वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं जिसे कहा जाता है स्ट्रीम या स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। व्हाट इज अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स? Stream of bytes is a sequence of bytes which flows from your Python program to a data file or from data file to your Python program. तो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स किसे कहते हैं? उन बाइट्स के कलेक्शन को जो कि डेटा फाइल से पाइथन प्रोग्राम में जाते हैं, जिसको पाइथन प्रोग्राम हमारा प्रोसेस करता है, और पाइथन प्रोग्राम से वापस डेटा फाइल में जाते हैं जो कि परमानेंटली सेव हो जाती है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका जानना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। पाइथन प्रोग्राम के जरिए हम बेसिकली तीन डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स को प्रोसेस करना सीखेंगे, या तीन टाइप्स की फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग, बाइनरी फाइल हैंडलिंग और सीएसवी फाइल हैंडलिंग। सीएसवी फाइल हैंडलिंग को हम बाद में देखेंगे। पहले हम समझते हैं टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग और बाइनरी फाइल हैंडलिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग क्या होती है और बाइनरी फाइल हैंडलिंग क्या होती है। टेक्स्ट फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिसमें डेटा प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट, जिसे एस्की टेक्स्ट फॉर्मेट भी कहा जाता है, उसमें स्टोर्ड होती हैं। एस्की का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसमें 256 कैरेक्टर्स डिफाइन है, और उन 256 कैरेक्टर्स को हम अपनी फाइल्स में यूज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग में एस्की टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा हमारा टेक्स्ट फाइल्स में सेव होता है। यहाँ पे जो डेटा सेव होगा वो सेपरेट लाइंस में सेव होता है, और जाहिर बात है वो लाइंस भी हमें इंसर्ट करनी पड़ेंगी। कैसे करेंगे वो हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। ये टेक्स्ट फाइल्स हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हैं, जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड एक बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड टेक्स्ट एडिटर होता है, उसमें हम आराम से इस टेक्स्ट फाइल्स को ओपन कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। ये टेक्स्ट फाइल्स हम आराम से एज़ ह्यूमन्स रीड करते हैं, क्योंकि जो डे जिस लैंग्वेज में हम डेटा राइट करेंगे उसी लैंग्वेज में डेटा वहाँ पे हमें नज़र आएगा। अगर इंग्लिश में राइट करेंगे तो इंग्लिश में डेटा हमें नज़र आएगा। तो ये होती है टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग। दूसरी है बाइनरी फाइल हैंडलिंग। तो बाइनरी फाइल हैंडलिंग का क्या मतलब है? बाइनरी फाइल हैंडलिंग में डेटा मेमोरी में जिस टाइप से अपीयर हो रहा है, जिस मेमोरी ब्लॉक में अपीयर हो रहा है, वो पूरा का पूरा मेमोरी ब्लॉक एज इट इज डेटा फाइल में सेव होता है। चाहे वो कोई भी टाइप हो, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, लिस्ट हो। जैसे कि लिस्ट का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है डेफिनेशन में, और लिस्ट में हम जानते हैं कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं। टेक्स्ट भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेटेड डेटा टाइप्स जैसे डिक्शनरी, टपल्स, लिस्ट्स खुद, ये भी स्टोर हो सकते हैं। तो वो पूरा का पूरा ब्लॉक एज इट इज राइट होगा, या स्टोर होगा, या सेव होगा बाइनरी फाइल में। तो ये होती है बाइनरी फाइल। दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग और बाइनरी फाइल हैंडलिंग में। जैसे कि टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग ASCII टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा स्टोर करती है, और बाइनरी फाइल्स
मेमोरी ब्लॉक्स को फाइल्स में सेव करती है जिस फॉर्म में वो अपीयर हो रहा है। टेक्स्ट फाइल में हर लाइन एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर की मदद से सेपरेट की जाती है, यानी एक स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करना पड़ता है जिसे एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर कहा जाता है। बाइनरी फाइल हैंडलिंग में ऐसे किसी डिलीमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग में डेटा प्लेन एस की टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, जबकि फाइल मेमोरी में या स्टोरेज में बिट्स एंड बाइट्स की फॉर्म में ही सेव होगी। तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो कुछ ट्रांसलेशंस परफॉर्म करता है ताकि जो हमारा प्लेन टेक्स्ट में डेटा है वो मेमोरी में स्टोर हो सके, और जब वापस डेटा रीड होता है तो फिर से वो ट्रांसलेशंस होते हैं ताकि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट किया जा सके। बाइनरी फाइल हैंडलिंग में ऐसे किसी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसी रीज़न की वजह से टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग में डेटा रीड और राइट करने का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा ट्रांसलेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, जबकि बाइनरी फाइल हैंडलिंग में डेटा जिस फॉर्म में अपीयर हो रहा है उसी फॉर्म में सेव हो रहा है, इसलिए किसी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती, यानी ये प्रोसेस ज़्यादा फास्ट होता है। हालाँकि एज़ यूज़र्स हमें पता नहीं चलता कि कितनी तेज़ी से, कितना स्पीड से डेटा सेव हो रहा है या रीड हो रहा है, उसका हमें पता नहीं चलेगा, बट कंप्यूटर के लिए वो मैटर करता है। कंप्यूटर के लिए नैनो सेकंड्स भी मैटर करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग और बाइनरी फाइल हैंडलिंग में। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि फाइल्स को ओपन करने के डिफरेंट मोड्स क्या-क्या होते हैं। पाइथन में फाइल में रीड और राइट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मोड्स अवेलेबल हैं। वो मोड्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आर मोड या फिर रीड मोड। आर मोड में जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल रीडिंग के लिए ओपन होती है। अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है तभी ओपन हो पाएगी, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो एरर आ जाएगा। तो जो रीडिंग के लिए फाइल ओपन होती है, तो फाइल पॉइंटर एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि फाइल्स में से डेटा को रीड करता है या फाइल में डेटा को राइट करता है। तो जब फाइल रीडिंग के लिए ओपन होती है तो फाइल पॉइंटर फाइल की बिगिनिंग में प्लेस किया जाता है और बिगिनिंग से फाइल रीड की जाती है। ये होता है रीड मोड। दूसरा है डब्ल्यू मोड या राइट मोड। जब हम डब्ल्यू मोड में फाइल को ओपन करते हैं तो हम फाइल में डेटा को राइट कर सकते हैं। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है पहले से, हमारी जिस नाम से हम फाइल को ओपन कर रहे हैं उस नाम से फाइल एग्जिस्ट कर रही है, और अगर उसमें डेटा है तो वो डेटा ट्रंकेट हो जाता है, यानी फाइल एम्प्टी हो जाती है, वो डेटा इरेज हो जाता है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो एक न्यू फाइल उस नाम से, जो नाम हम दे रहे हैं उस नाम से न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है, और जो फाइल पॉइंटर है वो फाइल की बिगनिंग में प्लेस कर दिया जाता है ताकि शुरू से डेटा राइट किया जा सके। तीसरा मोड होता है ए मोड या अपेंड मोड। अपेंड मोड में जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल में डेटा को राइट किया जा सकता है। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें जो प्रीवियसली रिटर्न डेटा है वो प्रिजर्व्ड रहता है, उस डेटा को कुछ नहीं होता, और फाइल पॉइंटर फाइल के एंड में प्लेस किया जाता है ताकि ऑलरेडी जो डेटा रिटर्न है उस डेटा के बाद फ्रेश डेटा राइट किया जा सके। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है और हम डेटा को राइट कर सकते हैं। आर प्लस मोड यानी रीड प्लस मोड। जब हम रीड प्लस मोड में, आर प्लस मोड में फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए ओपन होती है, लेकिन इस केस में फाइल का पहले से एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। अगर फाइल हमारी एग्जिस्ट नहीं करती तो यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एरर आ जाएगा। फाइल में हम डेटा को रीड कर सकते हैं और डेटा को राइट भी कर सकते हैं, और ये मोड इसलिए अवेलेबल है ताकि अगर हमें फाइल में से डेटा को रीड करना है या राइट करना है तो हम किसी भी प्लेस से, किसी भी पोजीशन से, लोकेशन से डेटा को रीड या राइट कर सकें। नेक्स्ट मोड है डब्ल्यू प्लस मोड यानी राइट प्लस मोड।
राइट प्लस मोड में डेटा को रीड और राइट दोनों किया जा सकता है। अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें जो डेटा प्रिजर्व्ड है या डेटा एग्जिस्ट कर रहा है वो डेटा ट्रंकेट हो जाता है और फाइल एम्प्टी हो जाती है और हम फ्रेश डेटा राइट कर सकते हैं। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उसी नाम से या फिर जो भी नाम हम दे रहे हैं उस नाम से एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी और डेटा को हम रीड और राइट दोनों कर पाएंगे। नेक्स्ट मोड है ए प्लस मोड यानी अपेंड प्लस मोड। इसमें भी डेटा को रीड और राइट दोनों किया जा सकता है। अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग डेटा प्रिजर्व्ड रहता है और फाइल के एंड से हम फर्दर डेटा को राइट कर सकते हैं। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो जो नाम हम दे रहे हैं फाइल का उस नाम से एक नई फाइल क्रिएट हो जाती है। लास्ट मोड है एक्स मोड, एक्सक्लूसिव मोड। एक्सक्लूसिव क्रिएट मोड में क्या होता है कि फाइल हमारी अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो फाइल एग्जिस्ट एरर जनरेट होती है, यानी हमारी नई फाइल तभी क्रिएट होगी जब हम फाइल का नाम डिफरेंट दें, कोई ऐसा ना दें जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो। और इस मोड का इस्तेमाल इसलिए होता है कि हम एक्सीडेंटली कहीं प्रीवियसली एग्जिस्टिंग फाइल को ओवरराइट ना कर दें, डैमेज ना कर दें। ये हमारी मेन 7 मोड्स हैं जिसमें हम डेटा फाइल रीड या राइट करते हैं या फाइल्स को ओपन करते हैं। और यही 7 मोड्स हमारी बाइनरी फाइल्स के लिए भी यूज होती हैं। सिर्फ एक डिफरेंस है, हर कैरेक्टर के आगे बी लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल आर बी डब्ल्यू बी, तो वो फाइल हमारी बाइनरी मोड में ओपन होगी। तो ये मोड्स का हमारा जानना ज़रूरी था क्योंकि अब जो भी फाइल्स हम ओपन करेंगे, क्रिएट करेंगे वो इन मोड्स की मदद से ही ओपन करेंगे। तो ये कुछ बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमारे समझने ज़रूरी थे। और अब फर्दर फाइल हैंडलिंग को समझने के लिए हम प्रैक्टिकल करेंगे और प्रोग्राम्स बनाएंगे, प्रोग्राम्स की मदद से समझेंगे। और आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे सिर्फ टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग पे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनरी फाइल हैंडलिंग को एक्सप्लोर करेंगे। आइए लेट्स डाइव इनटू द कंप्यूटर एंड स्टार्ट प्रोग्रामिंग। तो डेटा फाइल हैंडलिंग में सबसे पहले जो हम मेथड सीखेंगे वो सीखेंगे ओपन मेथड। और ओपन मेथड का यूज़ होता है फाइल्स को क्रिएट करने के लिए या एग्जिस्टिंग फाइल्स को ओपन करने के लिए। और इसके दो तरीके हैं और हम दोनों तरीके सीखेंगे। इस प्रोग्राम को सिंगल लाइन का प्रोग्राम है, फाइल इज इक्वल टू ओपन और विद इन ब्रैकेट्स डबल कोट्स में मैंने फाइल का नाम दे दिया माई फाइल 1.txt। टेक्स्ट फाइल्स हम कर रहे हैं और टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग ही हम पहले करेंगे। और इसको राइट मोड में ओपन कर रहे हैं, यानी ये फाइल हमारी राइटिंग के लिए क्रिएट होगी और इस फाइल में हम डेटा को राइट करेंगे। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूं और इस प्रोग्राम को मैं डेस्कटॉप पे सेव करूंगा, अपने फाइल 1 के नाम से मैं सेव कर रहा हूं। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे इस डेस्कटॉप पे myfile.txt नाम से कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही। फाइल 1 है जो कि अभी हमने सेव करी है, पाइथन की प्रोग्राम फाइल। अब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा। प्रोग्राम हमारा रन हुआ और क्लोज हो गया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इससे हमारे डेस्कटॉप पे एक फाइल आ गई माई फाइल 1 के नाम से, जो कि हमने अपने प्रोग्राम के थ्रू क्रिएट करी है। लेकिन ये माई फाइल 1 अभी एम्प्टी है, इसमें कोई डेटा नहीं है क्योंकि हमने कोई डेटा अभी राइट नहीं किया है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा इस डेटा फाइल में डेटा को राइट करने का है कि हम फाइल में डेटा को कैसे राइट करेंगे। डेटा को राइट करने के लिए दो मेथड्स यूज किए जाते हैं, एक राइट और एक राइट लाइंस। पहले हम देखते हैं राइट मेथड, उसके बाद सीखेंगे राइट लाइंस और फिर दोनों में डिफरेंस भी जानेंगे। तो लेट्स लर्न राइट मेथड। तो राइट मेथड क्या करता है? राइट मेथड एक डेटा फाइल में डेटा को राइट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स की फॉर्म में ये डेटा को राइट करेगा। और जो इस राइट मेथड में पैरामीटर पास होगा जो कि एक स्ट्रिंग होगी, उसमें हम एक स्लैश एन कैरेक्टर या एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर भी एम्बेड करेंगे। टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग में मल्टीपल लाइंस
एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर से एंड होती हैं। एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर एक डिलिमिटर की तरह काम करता है। तो आइए देखते हैं राइट मेथड को यूज करके हम कैसे मल्टीपल लाइंस एक टेक्स्ट फाइल में लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने एक लूप बना लिया है फॉर आई इन रेंज 1 to 6, यानी ये लूप 5 टाइम्स रन करेगा और इसमें हम डेटा में रन टाइम पे एक लाइन इनपुट करवाएंगे। जो लाइन हम इनपुट करवाएंगे डेटा में उसको फाइल डॉट राइट मेथड के जरिए हम फाइल में राइट कर रहे हैं। डेटा राइट होगा और उसके साथ हमने एक स्लैश इन कैरेक्टर भी ऐड कर दिया है, यानी हर लाइन के बाद एक स्लैश इन कैरेक्टर ऐड हो जाएगा। और जब 5 टाइम्स ये लूप रन करेगा तो 5 लाइंस इसमें डेटा फाइल में राइट हो जाएंगी। लूप एंड होने के बाद हम इस फाइल को क्लोज कर देंगे क्लोज मेथड की मदद से, फाइल डॉट क्लोज। लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड राइट 5 लाइंस इन दिस टेक्स्ट फाइल। तो ये 5 लाइनें मैंने एंटर करी। अब मैं एंटर की प्रेस करूंगा, ये हमारी डेटा फाइल में राइट हो गई हैं। आइए अब चलते हैं डेटा फाइल को चेक करते हैं कि उसमें ये लाइंस राइट हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो ये हमारी माई फाइल 1.txt और इसमें आप देख सकते हैं कि ये पांचों लाइन लिख के आ गई हैं और सेपरेट लाइंस में हमारा डेटा आया है। दूसरा मेथड हम जो राइट करने के लिए सीखेंगे डेटा को, वो है राइट लाइंस मेथड। और राइट लाइंस मेथड का काम क्या है? राइट लाइंस मेथड स्ट्रिंग्स के अलावा दूसरे डेटा टाइप्स जैसे कि लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज, इनको फाइल में राइट कर सकता है, डेटा फाइल में राइट कर सकता है। सो लेट्स लर्न राइट लाइंस मेथड। हम यहाँ पे अब एक दूसरी टेक्स्ट फाइल ले लेंगे क्योंकि उन दोनों टेक्स्ट फाइल्स को फिर हम रीड करके भी देखेंगे कि कैसे रीड किया जाता है। हम दूसरी टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं। यहाँ पे अब मैं फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ, माई फाइल 2.txt, और यहाँ पे अब हम डिक्शनरी इनपुट करवाएंगे रन टाइम पे एक। सो आई टेक अ ब्लैंक डिक्शनरी। ब्लैंक डिक्शनरी मैंने ले ली और इसमें मैं की वैल्यू पेयर लूँगा। सिंगल की वैल्यू पेयर ले लेते हैं हम। की इज इक्वल टू नेम और वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट, एंटर अ नेम। तो ये हमने की वैल्यू पेयर ले लिए और राइट मेथड को हम रिप्लेस कर देंगे राइट लाइंस से। और यहाँ पे डेटा की इज इक्वल टू वैल्यू। डिक्शनरीज को समझने के लिए मेरे डिक्शनरी वाले वीडियो को देखिए जिसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि डिक्शनरीज में की वैल्यू पेयर्स कैसे काम करते हैं। तो डेटा की पे हम वैल्यू को इनपुट करवा देंगे, डेटा को राइट कर देंगे, फिर न्यू डेटा एक डिक्शनरी क्रिएट होगी जिसमें डेटा इनपुट करवाएंगे और राइट करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम 5 डिक्शनरीज को यहाँ पे राइट कर देंगे जो कि अलग अलग नेम और उसके डिफरेंट वैल्यूज़ के पेयर्स होंगे। लेकिन ये डेटा है हमारा डिक्शनरी की फॉर्म में और हम कर रहे हैं टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग। तो इस डिक्शनरी को हमें टाइपकास्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। तो हम इस डिक्शनरी को टाइपकास्ट कर देंगे स्ट्रिंग में और उस डिक्शनरी को राइट कर देंगे। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम नाउ। हमने 5 नेम्स राइट किए, यहाँ पे एंटर करते हैं और ये 5 की वैल्यू पेज जो कि डिक्शनरी के फॉर्म में है हमारे टेक्स्ट फाइल में जाके राइट हो गए, सेव हो गए। आइए माई फाइल 2.txt को चेक करते हैं। ये रही माई फाइल 2.txt, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे देखिए जो हमारा डेटा है की वैल्यू पेयर में डिक्शनरीज हमारी राइट हुई हैं। 5 डिक्शनरीज इस फाइल में राइट हो गई। तो ये दो मेथड्स से जिनकी मदद से हम टेक्स्ट फाइल्स में डेटा को राइट करते हैं। अब हमें सीखना है कि इस डेटा को कैसे रीड किया जाए। डेटा को रीड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं जो कि पाइथन हमें प्रोवाइड करता है फॉर टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग: रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस। आइए तीनों मेथड्स को देखते हैं वन बाय वन और समझते हैं कि ये मेथड्स किस तरीके से काम करते हैं। तो थोड़ा सा मुझे अब प्रोग्राम को चेंज करना होगा और इन्हीं फाइल्स को हम रीड करेंगे। पहले हम माई फाइल 1.txt को रीड करेंगे। तो यहाँ पे मैं फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ, माई फाइल 1.txt, और यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं डेटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड। रीड मेथड दो तरीके से काम करता है, एक विदाउट पैरामीटर्स और एक विद अ सिंगल इंटीजर पैरामीटर। जब हम रीड मेथड को बिना किसी पैरामीटर के यूज़ करते हैं तो फाइल में जितना भी डेटा होता है वो पूरा का पूरा रीड होके
वेरिएबल जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है डेटा उसमें स्टोर हो जाएगा। एक बार प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट डेटा, और इसको हम आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे। और क्योंकि हम रीड कर रहे हैं डेटा, हमको सबसे पहले यहाँ पे मोड चेंज करना पड़ेगा। रीड मोड में इस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। सो फाइल इज इक्वल टू ओपन माई फाइल 1.txt, रीड मोड में ओपन किया है। डेटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड। नाउ रीड मेथड इज गोइंग टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल, all the 5 lines that we have written, and will be storing it in the data, और फिर हम उस डेटा को प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर लूँ, जो डेटा आपको नज़र आएगा थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा, क्योंकि गलती से मैंने राइट मोड में फाइल को ओपन कर दिया था और वो डेटा इरेज हो गया था पूरा। तो मैंने अलग से उस नोटपैड फाइल में myfile1.txt को ओपन करके 5 लाइंस टाइप करी हैं, तो इसीलिए लाइंस डिफरेंट हो सकती हैं। रन करते हैं प्रोग्राम, एंड here are the 5 lines which are stored in the text file। एक बार हम टेक्स्ट फाइल देख लेते हैं। ये 5 लाइंस हैं जो कि मैंने दोबारा टाइप करके इसमें लिखी थी। तो दिस इज हाउ रीड मेथड रीड्स द डेटा। अब अगर मैं यहाँ पे एक पैरामीटर प्रोवाइड कर दूं रीड मेथड में, फॉर एग्जांपल मैं पैरामीटर प्रोवाइड कर देता हूँ 50, तो ये रीड मेथड फर्स्ट 50 बाइट्स रीड करेगा फाइल में से। लेट्स रन दिस प्रोग्राम, और आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट 50 कैरेक्टर्स रीड हुए हैं, पूरी की पूरी फाइल रीड नहीं हुई। तो रीड मेथड को हम इन दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। हम डेटा को लूप के जरिए भी प्रिंट करवा सकते हैं। रीड मेथड ले लेता हूं मैं ताकि पूरा डेटा रीड हो, और अब मैं लूप यूज करूंगा, एंड यू कैन सी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर द डेटा हैज बीन रेड, क्योंकि आई जो डेटा रीड होकर आया उसके एक एक कैरेक्टर को आइटरेट कर रहा है और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको एक्सेस करता जा रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड, रीड लाइन मेथड। रीड लाइन मेथड बाय डिफॉल्ट एक बार में एक लाइन को रीड करता है, एंड देन द फाइल पॉइंटर मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। पहली लाइन रीड किया, फाइल पॉइंटर नेक्स्ट लाइन पे आ गया, वो लाइन रीड किया, फिर नेक्स्ट लाइन पे, फिर वो लाइन रीड किया नेक्स्ट लाइन पे, और इस तरीके से रीड लाइन मेथड डेटा को रीड करता है। तो फाइल डॉट रीड लाइन की मदद से हमने पहली लाइन रीड कर ली, रन करके देखते हैं और डेटा को प्रिंट करवाएंगे, एंड यू कैन सी द फर्स्ट लाइन इज प्रिंटेड। अब आइए बाकी की लाइनें एक्सेस करते हैं, उसको प्रिंट करवाते हैं, जिसके लिए हम एक लूप का इस्तेमाल करेंगे, वाइल डेटा, यानी जब तक इस लूप में डेटा मिलता रहेगा तब तक ये लूप रन करता रहेगा। जैसे ही डेटा मिलना बंद हो जाएगा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और इस लूप में हम प्रिंट करवा देंगे डेटा को। एक लाइन हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, नेक्स्ट लाइन रीड करने के लिए डेटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन, नेक्स्ट लाइन रीड करी हमने। बस रन करते हैं इस प्रोग्राम को, और ये हमारी पांचों लाइनें प्रिंट होकर आ गई। So using read line we have read the complete data। अब लास्ट मेथड है रीड लाइंस। रीड लाइंस मेथड एक ही बार में सारी की सारी लाइनें एक फाइल की रीड कर लेता है। और यहाँ पे मैं इस चीज़ का ध्यान दिला दूं कि रीड लाइंस मेथड भी रीड की तरह नंबर ऑफ बाइट्स एज अ पैरामीटर ले सकता है। जैसे कि रीड में हमने एक नंबर ऑफ बाइट्स दे दिया था इंटीजर, वैसे ही रीड लाइंस मेथड भी नंबर ऑफ बाइट्स ले सकता है और उतने बाइट्स प्रिंट करवा सकता है। तो हमने रीड लाइंस मेथड यूज कर लिया। अब क्योंकि रीड लाइंस मेथड यूज कर लिया तो हमें एज सच लूप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी की सारी लाइंस रीड होकर आ गई हैं। अब प्रिंट करवा देते हैं डेटा को, रन करते हैं इसको। यहाँ पे पूरी की पूरी लाइंस प्रिंट हो गई, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप देख सकते हैं कि जो रीड लाइंस मेथड है ये क्या कर रहा है, ये एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है, और उस लिस्ट में हर लाइन एज अ स्ट्रिंग, एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट, हर लाइन इस लिस्ट में प्रेजेंट है। दैट मीन्स रीड लाइंस मेथड रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स प्रेजेंट इन द टेक्स्ट फाइल, जबकि रीड लाइन मेथड इट रिटर्न्ड स्ट्रिंग्स इंडिविजुअली,
हर बार एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है जो कि फाइल में रिटर्न है, और रीड मेथड भी स्ट्रिंग्स रिटर्न करता है जितनी भी फाइल्स में रिटर्न है। तो अब अगर हमें इन एलिमेंट्स को इंडिविजुअली एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक लूप चला लेंगे, जैसे कि लिस्ट के लिए चलाते हैं। लिस्ट के लिए आप मेरे लिस्ट का वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूं ताकि ब्लैंक लाइन प्रिंट हो जाए और ये आउटपुट हमारा एक लाइन छोड़ कर आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर जो हमारा डेटा प्रिंट हुआ है वो तो क्योंकि हमने प्रिंट डेटा करवाया हुआ है, पूरी की पूरी लिस्ट एज इट इज प्रिंट हो गई, और उसके बाद ये 5 लाइनें प्रिंट हुई हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से रीड लाइंस मेथड को यूज़ करके हमने डेटा को रीड किया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जानते हैं हम अपेंड के बारे में। अपेंड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब हम राइट मोड में अपनी फाइल को ओपन करते हैं, जैसे कि पहले ही मोड्स को एक्सप्लेन करते हुए मैंने बताया कि अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है और उसमें डेटा है तो वो डेटा ट्रंकेट हो जाता है। जबकि प्रैक्टिकल सिनेरियोज में कई बार हम चाहते हैं कि हमारा डेटा प्रीवियसली एग्जिस्टिंग डेटा एज इट इज़ रहे, बल्कि उसके आगे फर्दर नया डेटा अपेंड हो जाए। तो आइए अब हम सीखते हैं अपेंड मोड। तो ये माई फाइल 1.txt है, इसी में हम डेटा को फर्दर और राइट करेंगे। ये 5 लाइनें तो हैं ही इसमें, अब हम फर्दर इसमें डेटा को और राइट करते हैं। तो मैं इस पोर्शन को डिसेबल कर देता हूँ और अब हम अपेंड की कोडिंग कर लेते हैं। तो मोड मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे अपेंड मोड, और हम वही कुछ लाइनें ऐड करेंगे। अच्छा, फॉर लूप हम उस केस में यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि कितने नंबर ऑफ लाइन्स हमें लिखना है। अगर हमें एडवांस में ये नहीं पता कि कितनी नंबर ऑफ लाइन्स हमें इनपुट करवानी पड़ सकती हैं, तो ऐसे केस में व्हाइल लूप ज़्यादा बेहतर साबित होता है। तो अब हम व्हाइल लूप को यूज़ करके कुछ लाइनें राइट करेंगे, और वो तब तक राइट करेंगे जब तक यूज़र चाहेगा कि लाइन्स राइट हों। तो आइए व्हाइल लूप बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लूँगा चॉइस, और इसको इनिशियलाइज कर दूंगा कैपिटल वाई पे। वाइल चॉइस डॉट अपर इज इक्वल टू कैपिटल वाई, और अपर फंक्शन जो कि एक स्ट्रिंग फंक्शन है वो क्या करेगा, चॉइस में चाहे हम स्मॉल में इनपुट करवाएं वाई को या फिर कैपिटल में करवाएं, ये उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा और उसको हम कैपिटल वाई से कंपेयर करेंगे। अब डेटा को इनपुट करवाना है। डेटा जब इनपुट हो जाएगा इसको हम फाइल में राइट कर देंगे। हम चॉइस दोबारा पूछ लेंगे यूजर से कि क्या वो फर्दर फिर से इनपुट करवाना चाहता है या नहीं, और यहाँ पे इनपुट में हम y इनपुट करवाएंगे। ये वाइल का लूप फिर से रन होगा और हम फिर से डेटा इनपुट करवा पाएंगे, फाइल में राइट करवा पाएंगे। और अगर हम y के अलावा कोई भी और कैरेक्टर इनपुट करवाते हैं तो ये चॉइस का लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और जब ये टर्मिनेट हो जाएगा तो हम फाइल को क्लोज कर देंगे, फाइल डॉट क्लोज। आइए रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा डेटा इन लाइंस के आगे, ये जो लाइंस प्रिंट हुई हैं इन लाइंस के आगे ऐड होता है या नहीं होता है। लेट्स रन दिस प्रोग्राम, और अब हम नो इनपुट करवा देते हैं n, और अब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। डेटा हमारा राइट हो चुका है फाइल में और फाइल क्लोज हो जाएगी। तो आइए अब ज़रा फाइल ओपन करके देखें अपनी टेक्स्ट फाइल कि हमारा डेटा अपेंड हुआ है या नहीं। तो हम डेस्कटॉप पे वापस जाते हैं और माई फाइल 1.txt को ओपन करेंगे, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डेटा राइट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक जो गलती हमसे हुई है, हमने न्यू लाइन कैरेक्टर को ऐड नहीं किया, जिसकी वजह से ये डेटा हमारा लास्ट लाइन के आगे से तो राइट हुआ है लेकिन एक सिंगल लाइन में राइट होता हुआ चला गया। आइए अपनी इस गलती को ठीक करते हैं। इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, फाइल क्लोज कर दी मैंने, और यहाँ पे डेटा के साथ /n मैं ऐड कर दूंगा। तो इस गलती के ही बहाने आप लोगों ने देख लिया कि अगर हम /n या न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड नहीं करेंगे तो डेटा हमारा किस तरीके से राइट होगा और उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस /n ऐड करना था। इस प्रोग्राम को दोबारा रन करके हम कुछ लाइन्स ऐड करवाते हैं, और अब नो कर देते हैं। नो हो गया, और अब हम देखते हैं अपनी लाइन्स को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये सेपरेट लाइन्स में डेटा राइट हुआ है। और
प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं। अब मैं इस राइट वाले कोड को डिसेबल कर देता हूँ और डिस्प्ले करवाते हैं और फाइल को हम रीड मोड में ओपन करेंगे एंड देन रन इट एंड यू कैन सी कि दिस इज फर्स्ट लाइन एडेड, सेकेंड लाइन एडेड, थर्ड लाइन एडेड, सारा एडेड डेटा भी हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपेंड मोड को यूज करके अपनी एग्जिस्टिंग फाइल में डेटा को ऐड कर सकते हैं विदाउट ट्रंकेटिंग प्रीवियसली एग्जिस्टिंग डेटा और विदाउट डिलीटिंग प्रीवियसली एग्जिस्टिंग डेटा। तो अब आगे बढ़ते हैं और शुरू में हमने जो डिस्कस किया था कि फाइल को ओपन करने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं, तो हम एक और नया मेथड सीखते हैं फाइल को ओपन करने का। तो फाइल को ओपन करने का दूसरा मेथड क्या है? विद ओपन माई फाइल 1.txt रीड मोड में ओपन होगी एज फाइल कोलन, एक विद ब्लॉक में क्रिएट कर दूंगा और अब जो हमारा रीडिंग का काम होगा ये इस विद ब्लॉक में होगा, विद फाइल एज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ से प्रिंट डेटा हटा दें और इस पूरे कोड को मैं विद ब्लॉक में ले लूंगा। विद ब्लॉक का फायदा क्या है? विद ब्लॉक का फायदा ये है कि इसमें हमको फाइल के साथ क्लोज मेथड को यूज करने की जरूरत नहीं है, यानी मैनुअली फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। विद ब्लॉक ऑटोमेटिकली जब हमारे फाइल का काम खत्म हो जाता है, चाहे वो रीडिंग का हो या राइटिंग का हो, ऑटोमेटिकली ये फाइल को क्लोज कर देता है। विद ब्लॉक में लिखा हुआ कोड ज्यादा क्लीन होता है, नीट होता है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं विद ब्लॉक की। अल्टीमेटली ये आपकी कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है कि आप कन्वीनियंटली किस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं। सभी टूल्स आपके पास मौजूद हैं। तो आइए अब रन करते हैं इस प्रोग्राम को और आउटपुट देखते हैं। हमारा सेम आउटपुट आना चाहिए। तो आई हैव रन दिस प्रोग्राम एंड सेम आउटपुट। तो दिस इज हाउ वी ओपन द फाइल यूजिंग विद ब्लॉक। सो आई होप कि आप लोगों को ये टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग का जो वीडियो था आज का पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे बाइनरी फाइल हैंडलिंग पे और फिर बनाएंगे सीएसवी फाइल हैंडलिंग पे और एडिशनल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम फाइल के डेटा को मॉडिफाई करेंगे और फाइल के डेटा को डिलीट करेंगे। तो तकरीबन 3-4 वीडियोस हमारे बनेंगे लर्निंग पाइथन सीरीज में हमारे डेटा फाइल हैंडलिंग टॉपिक से। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आप लोगों के कमेंट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि जो जो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, थोड़े बहुत जितने भी आते हैं, उनको फुलफिल किया जा सके। तो बने रहिए हमारे साथ टेक्सेज अकेडमी के साथ। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।